अस्सलाम वालेकुम। आई एम निशीना नाज फ्रॉम एंजल यूनिक स्टाइल सैलून। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अपने बारे में बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि हमें टिकटॉक पे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी वायरल हो जाएगा। तो उनको मैंने यही बोला है कि आप यूट्यूब पे आकर मेरी वीडियोस को डिटेल में देखा करें। तो क्वेश्चन आ रहे थे फ़रा मेकओवर और डिफरेंट पार्लर से कि बालों को इस तरह से कैसे प्रेप किया जाए कि बिल्कुल नीट लगे, कि हेयर स्टाइल बिल्कुल नीट लगे। जैसे ब्यूटिशियन करती हैं तो हेयर स्टाइल नीट लगते हैं सैलून में कैसे। और कई लोगों का ऐसा सवाल था कि सैलून में इतना हेयर स्टाइल नीट कैसे होता है, कि प्लीज़ कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो मैं आज लेके आई हूँ डिटेल के साथ कि किस तरह से पहले हम बालों को स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, रियल क्लाइंट पे बालों को हल्का हल्का स्ट्रेट करते हैं ताकि ये छोटे छोटे बाल, उड़े हुए बाल जो है ना, वो सही हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं लॉन्ग हेयर्स में। तो फिर आपके लिए हेयर स्टाइल बनाना आसान होता है। मैंने आज भी थोड़ा हल्का ही स्ट्रेट किया क्योंकि मैंने डेली वीडियो अपलोड करनी होती है, तो मैं रोज़ाना आयरन नहीं कर सकती क्योंकि बाल डैमेज हो जाएंगे। तो मैंने पहले थोड़ी सी एलोवेरा जेल यूज़ की है। ठीक है, लेकिन जब रियल क्लाइंट होता है, यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, रियल क्लाइंट में आप जेल स्प्रे जेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बस रैंडमली हेयर स्ट्रेटनिंग की है, अच्छे से नहीं की प्रॉपरली। बस मुझे क्योंकि मैंने फ्रीज़ हेयर स्टाइल ही बनाना है, मैंने इनको फिर बाद में थोड़ा फ्लफ़ी और बाउंसी करना है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की मुझे नीड नहीं थी। लेकिन ये देख लें कि मैंने किस तरह से किया है, तो डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट की है, थोड़ा इससे मेरा हाथ स्लो ही चल रहा था कि आपका टाइम कम लगे, वरना 20 मिनट की वीडियो होती। इस तरह से मैंने उल्टा करके स्ट्रेट करके कर दिया हल्का सा। ये देखें, जिसको नहीं आता वो बार बार टेक्निक करे। तो इस तरह से बहुत इजी होता है स्ट्रेटनिंग के साथ कर्ल करना, लेकिन बच्चियों को मुश्किल लगते हैं। टेक्निक है ना, टेक्निक सही से फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। फ्रंट पे मैंने इस तरह से दोनों तरफ से कर्ल दिया। ठीक है, स्ट्रेट करके बालों को मैंने हेयर स्टाइल शुरू करना है। तो फोकस कीजिए, सीखिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप बोलेंगे तो डिटेल के साथ ही वीडियो कंप्लीट भेजा करूँगी। 20 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप बोलो तो मैं लाजमी 20 मिनट की वीडियो ही शेयर करूँगी आपके साथ। मुझे फिर स्किप भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई लोग देखते नहीं हैं तो फिर नुकसान होता है हमें, और इतनी मेहनत करते हैं हम। तो इंशाल्लाह उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है कि मेरा चैनल माशाल्लाह जल्दी वायरल हो जाएगा, क्योंकि 1,50,000 व्यूज़ तो हो चुके हैं मेरे यूट्यूब पे। टिकटॉक पे तो माशाल्लाह मिलियंस क्रॉस है, तो वहाँ से यहाँ लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिटेल में वीडियो डालूँगी तो अपलोड हो जो है ना, इंशाल्लाह वायरल हो जाएगा। तो ये देखें कि मैंने पहला स्टेप किस तरह से बनाया है कि लाइट लाइट ट्विस्ट करके उसके ऊपर हल्का हल्का मैंने लेयरिंग दी है, बिल्कुल रैंडमली। कोई मैंने वो पिंस का इस्तेमाल करके नहीं किया कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो। आप इस तरह से भी बनाओ तो हेयर स्टाइल अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं ब्राइडल कोर्स करूँगी ना, उस वक्त मैं बिल्कुल और ज़्यादा नीट होकर आपको काम दिखाएंगे कि लेयर्स किस तरह से बनाते हैं। तो फ़िलहाल आप ये इस तरह से जो मैं सिखा रही हूँ आप सीखें। दोनों तरफ से आपने हेयर्स की लेयर बनाकर उसको आपने फ़िक्स करना है। सी सेक्शन में आपने स्टेप उठाते जाना है हेयर्स का, और इस तरह हल्का हल्का राउंड करते जाना है। फोकस करें कि मैं किस तरह से राउंड कर रही हूँ, और थोड़ा सा आगे जाके राउंड करके आपने पिन लगानी है, और उसके बाद आपने हल्का हल्का लेयर उठाना है। ठीक है, कोशिश करें कि काम नीटनेस से ही करें। भले भले आप स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपने काम नीटनेस से ही करना है। तो बस ये हेयर स्ट्रेटनिंग से बालों में शाइन आ गई है हल्का हल्का करने से, और वो थोड़े जो बाल उड़े हुए होते हैं वो नहीं उड़ते। ये फ़ायदा होता है पहले स्ट्रेटनिंग करने का, क्रीम करने का। मैंने क्रीम नहीं किया बालों को, मैं सिर्फ ब्राइडल में ही क्रीम करना पसंद करती हूँ। ये देखें, इस तरह से दोनों तरफ से बराबर सेक्शन उठाना है, एक उधर से एक इधर से, ताकि कोई फ़र्क ना आए, और हल्का हल्का उसको फ्लफ़ी करते जाना है, पुल पुल करते जाना है। तो ये बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल निकल के आता है। आप लोग ज़रूर बनाएं, साथ साथ बनाया करें। बनाने का हमें फ़ायदा यही है कि आप लोग सीख पाओ। जो लड़कियां सैलून में आकर
पैसे नहीं भर सकती सीखने के, तो वो चैनल को देखकर चैनल पे काम सीख सकती हैं। बस थोड़ा सा फोकस की नीड है, काम यही है। भले आप मेरे पास खड़े हों तो मैंने यही बातें करनी है आपसे जो मैं आज कर रही हूँ आपके साथ, और इसी तरह से ही मैं समझाऊंगी। बल्कि इधर आपने बार बार पीछे करके दोबारा से आप समझ सकते हैं, तो इधर मैं एक बार आपको अच्छे से समझाकर साइड पे हो जाऊंगी और आपने खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ से मैंने ट्विस्ट किए हैं और उनको हल्का हल्का पुल किया है। फ्रंट से मैंने हेयर कर्ल किए हैं, ठीक है। रिकैप मैंने कहा अगेन आपको दे दूं। इधर से एक और रहता है, अभी बाल रहते हैं, दोनों तरफ से करना है। समर सीज़न चल रहा है, तो समर सीज़न में कोशिश किया करें कि बाल पैक ही हों तो ज़्यादा बेहतर है, गर्मी भी कम लगे। अब देखें फ़ैन बंद करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कोई फ़ैन की आवाज़ ना आए, फिर भी समझ नहीं आती, नीट नहीं आवाज़ लगती। तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। ये देखें कि यहाँ से हल्का हल्का अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए आपने देखना है, मेरे हाथों का इस्तेमाल देखा करें, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरी साइड पे आके आपने इसको पिन करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। और कैसा डिज़ाइन और आपको चाहिए, जैसे टिकटॉक पे कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे भी किया करें कि आपको किस तरह के हेयर स्टाइल चाहिए। ये आप लोगों ने मुझे कहा है तो मैंने आपको रबड़ बैंड के साथ हेयर स्टाइल सिखाया है। काशी हेयर स्टाइल है ये, काशी सैलून में ये बहुत ज़्यादा रनिंग में है हेयर स्टाइल, रबड़ बैंड के साथ, कर्ल के साथ, ट्विस्ट के साथ, फिश टेल के साथ। तो फिश टेल के साथ भी मैंने पहले भी बनाना सिखाया है आपको। बेसिक मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। बेसिक्स आपको जब आ जाएंगी उसके बाद हम प्रॉपर हेयर स्टाइल पे जाएंगे। जैसे आज जो मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ये एक प्रॉपर हेयर स्टाइल है। पहले मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं आपको बेसिक्स ही दिया है कि फिस्टल कैसे बनाते हैं, ट्विस्ट कैसे करते हैं, कर्ल कैसे करते हैं, स्ट्रेट कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, लेयर कट कैसे करते हैं। तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं मेरा एंजल जेनिक स्टाइल सैलून चैनल, ठीक है। तो ये देखें कि हमने नीचे 2 रबड़ लगाई हैं, 2 सेक्शन बनाया है। यहाँ पर आप 3 सेक्शन भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, बालों की थिकनेस पे है। जितना ज़्यादा बाल होंगे आप उतने ज़्यादा नीचे से पोर्शन बना सकते हैं। विग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको ये टिप्स दे रही हूँ, टेक्निक्स दे रही हूँ, आप ये सीखें। यहाँ पर आप सेंटर में विग यूज़ करके तीसरा स्टेप भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्रिम्पिंग करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसी बालों के 2 से 4 स्टेप और भी बन सकते हैं, ठीक है। ये देखें कि मैंने अब नेक्स्ट पे आपको समझाती हूँ। ये तो कंप्लीट हो गया। ये देखें यहाँ पे रबर बैंड लगाया। रबर बैंड मैंने दराज से ऑर्डर की थी क्योंकि यहाँ से जो मिलती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत अच्छी हैं, बार बार लग भी जाती हैं और इजीली उतर जाती हैं। ये देखें इस तरह से दोनों को किया और अंदर की तरफ टर्न करना है और हल्का हल्का पुल करना है, ठीक है, दोनों साइड से। ये देखें रैंडमली, कोई वो नहीं शो के भैया आपने बड़े तरतीब से उठाने हैं, नो, रैंडमली काम किया इसमें मैंने बेतरतीब सा। आजकल हेयर स्टाइल रैंडमली ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। ये देखें हल्का हल्का ऊपर से भी मैं साथ साथ बराबर करती जा रही हूँ कि अच्छा लगे, एक जैसा लगे ऊपर नीचे स्टेप सारा। अगेन देख लें कि अगेन रबर बैंड लगाई, अंदर की तरफ ट्विस्ट किया, फिर ऊपर पुल किया, दोनों साइड में बराबर लेके आ रही हूँ कि कितने बनेंगे, एक जैसे बने, बराबर रबर लगे। क्योंकि एक बार एक को बना के दूसरी तरफ फिर जो है ना थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि दोनों स्टेप, अगर 3 भी होते तो मैं तीनों को बराबर लेके चलती, ठीक है। तो ये एक किस्म की करीब से जूम से देखो तो ये फिश टेल ही लगती है, लेकिन ये हम रबर बैंड के साथ बनाते हैं इजीली, और बाउंसी सी ये अच्छी लगती है। ये देखें इस तरह से जब कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ पे देखें कि मैं एक्सेसरीज़ का यूज़ कैसे करती हूँ। एक्सेसरीज़ कैसे लगाते हैं कि गिरे ना, भाई जो पिन भी लगाई, एक्सेसरीज़ लगाई, तो इस तरह से लगाएं कि नीचे ना गिरे। भले 24 घंटे कोई इन बालों के साथ रहे, तो आपके बाल मैसी नहीं होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। जितना आपने फ़िक्स करना है लास्ट में आपने शाइन स्प्रे करनी है, हार्ड स्प्रे करनी है, ताकि बाल आपके बिल्कुल उलझे ना, ख़राब ना हो दुपट्टा लेने से या कहीं भी आपको नीड पड़ जाए।
ये देखें कि ये मैं एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से। दो रबड़ के, एक रबड़ में एक मैंने जोड़ा पिन की साइड फंसाई और दूसरी रबड़ में दूसरी साइड फंसाई और ये हो गया फिक्स। मैंने कोई अदरवाइज़ दूसरी पिन नहीं लगाई, ये कहीं भी नहीं जाएगी, गिरेगी नहीं ये। ये देखें इस तरह से, ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर आप कोई भी एक्सेसरीज यूज़ कर सकती हैं, पिन तो सबके साथ ही होगी, ठीक है। तो पिन का इस्तेमाल इस तरह से करना है आपने, सिंगल में इस तरह से करना है आपने। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है, तो आप भी कोशिश करें, बनाएं, घर बैठे काम सीखें, कोई मुश्किल नहीं है। हर लड़की को काम आना चाहिए, मुहताज नहीं होना चाहिए किसी का भी। अपने शोहर की सपोर्ट करनी चाहिए। जो बच्ची कुंवारियाँ हैं वो सीखें, आगे जाकर अपने ससुराल में उसके लिए उनके लिए आसानी होगी, अपना काम आता होगा, इजीली कर सकती हैं। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप लगे रहें, एक काम में जुटे रहें, तो आप काम सीख जाओगे। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं आता। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने वालों का, और मज़ीद मुझे सपोर्ट चाहिए, तभी आपको और ज़्यादा अच्छे हेयर स्टाइल मिल सकेंगे। तो ये समर में आप इजी से कैरी कर सकते हो किसी भी ड्रेस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए।